बता दें कि बिहार की राजनीति से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी की केंद्रीय मंत्री और लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के साथ आने की चर्चा एक बार फिर से शुरू हो गई है। क्या 2025 में बनेगा चिराग और मुकेश सहनी का नया समीकरण? क्या 2020 के इतिहास को दोबारा दोनों नेता भुनाने की पूरी कोशिश करेंगे? आइए इस खबर में जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, मैं हूं संजीव और आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। आइए खबर को विस्तार से जानते हैं। उसके पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बता दें कि बिहार की राजनीति से इस वक्त की एक बड़ी और महत्वपूर्ण खबर सामने आ रही है। बता दें कि निषादों के सबसे बड़े नेता कहे जाने वाले वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी और हाजीपुर के नए सांसद और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले ही साथ आने की चर्चा एक बार फिर से शुरू हो गई है। बता दें कि वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी ने संकेत देना शुरू कर दिया है कि अगर महागठबंधन में उनको उनके मन मुताबिक सीटें नहीं मिलती है तो वो समीकरण बदल सकते हैं, गठबंधन तोड़ सकते हैं और नए गठबंधन की तलाश में रह सकते हैं और आ भी सकते हैं, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने पूरा प्रयास किया था कि वो एनडीए का हिस्सा बन जाए, लेकिन सीटों की संख्या को लेकर बात नहीं बनने की वजह से मुकेश सहनी और एनडीए दोनों अलग अलग रास्तों पर निकल पड़े थे। अगर देखा जाए तो 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए में मुकेश सहनी के नहीं आने से चिराग पासवान को इसका पूरा फायदा मिला था और चिराग पासवान की पार्टी को 5 लोकसभा की सीटें मिली थी, जिसके वजह से चिराग पासवान का कद आज सबसे आगे है और सबसे बढ़ा हुआ भी महसूस हो रहा है। इसके पीछे की कहानी भी है कि चिराग पासवान को जो 5 लोकसभा की सीटें मिली उसमें चिराग पासवान ने 100% स्ट्राइक रेट के साथ 5 सीट जीतने में कामयाब हासिल हुए, जिसके वजह से चिराग पासवान का कद बहुत ज्यादा ही बढ़ गया है। अगर बात करें केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान और वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी की, तो मुकेश सहनी भी एक नए गठबंधन की तलाश में दिखाई दे रहे हैं और इसके पीछे की कहानी भी यही है कि महागठबंधन में जब से मुकेश सहनी की एंट्री हुई है उसके बाद से उनका राजनीतिक कैरियर सबसे ज्यादा अंधेरे में दिखाई दे रहा है। हालांकि वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी इस बात को मानने से भी इनकार नहीं कर रहे हैं कि आने वाले समय में वो किसी नए समीकरण की तलाश कर रहे हैं और नए विकल्प की तलाश कर रहे हैं, क्योंकि 2020 के चुनाव में अगर देखा जाए तो नीतीश कुमार को हराने में जिस तरह से चिराग पासवान को जिम्मेदार माना जाता है, उसी तरह चिराग पासवान की वजह से मुकेश सहनी की नैया 2020 के चुनाव में पार लगी थी। लेकिन क्या एक बार फिर से 2020 का समीकरण 2025 के चुनाव में देखने को मिल सकता है? इसकी भी सबसे बड़ी बानगी सामने आ रही है। अगर दोनों नेताओं की बात करें तो दोनों एक दूसरे के पूरक तो जरूर माने जाते हैं, लेकिन एक दूसरे के बयानबाजी करने से भी बाज नहीं आते। लेकिन जिस तरह से चिराग पासवान की वजह से जेड श्रेणी की सुरक्षा मुकेश सहनी को प्रोवाइड कराई गई थी, उसमें भी चिराग पासवान का ही हाथ माना गया। लेकिन अब एक बार फिर से 2025 के चुनाव से पहले दोनों नेताओं के साथ आने की जो बड़ी चर्चा चल रही है, इससे चिराग पासवान और मुकेश सहनी के जो भी प्रशंसक है, उनको चाहने वाले हैं, उनके दिलों पर एक जरूर खुशी की खबर और खुशी की झलक दिखाई दे रही है, क्योंकि दोनों चाहते हैं कि ये दोनों युवा नेता एक साथ आकर राजनीति की लड़ाई में एक दूसरे का साथ दे।